हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी ए टू जेड वन वर्ड सीरीज़ की क्लास नंबर 4 और आज की क्लास में हम डी वर्ड से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं उन सबको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग विद वर्ड डी। तो इनमें पहला वर्ड है डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब है कुशल, निपुण, यानी कि स्किलफुल एट हैंडलिंग थिंग्स, यानी कि किसी भी कार्य को करने में महारत हासिल होना, उसे कुशल होना, निपुण होना, लायक होना, यानी कि डेक्स्ट्रस। उसके बाद अगला वर्ड है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक, यानी कि काजिंग हार्म और डैमेज, यानी कि कोई ऐसी वस्तु जिससे जो किसी भी चीज़ को हानि पहुंचा उसे डेट्रीमेंटल कहते हैं। उसके बाद है डिस्पोंडेंसी। डिस्पोंडेंसी का मतलब होता है निराशा, यानी कि लॉस ऑफ कंप्लीट होप। अगला वर्ड है ड्रोवर। ड्रोवर का मतलब होता है जानवर बेचने वाला, यानी कि वन हु डील्स इन कैटल। उसके बाद है डोटेज। डोटेज का मतलब होता है कमजोरी, सठियापा, यानी कि ओल्ड एज व्हेन ए मैन बिहेव्स लाइक ए फूल, यानी कि वृद्धावस्था में जब एक आदमी पागलों की तरह बिहेव करने लगे तो उसे डोटेज कहते हैं। उसके बाद है डायर्नल। डायर्नल का मतलब होता है दैनिक, यानी कि हमारी दिनचर्या, रोज दिन रोज रोज़मर्रा के काम, यानी कि दैनिक कार्य, यानी कि ऑफ द डे टाइम, दिन के समय। उसके बाद है ड्रा। ड्रा का मतलब है अनिर्णित, यानी कि द रिजल्ट ऑफ ए मैच वेयर नाइदर पार्टी विंस, यानी कि एक ऐसा खेल या कोई भी ऐसी प्रतियोगिता जिसमें कोई भी पार्टी विजेता घोषित न हो, उसे ड्रा कहा जाता है। उसके बाद है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का मतलब है तानाशाही, यानी कि गवर्नमेंट कैरिड ऑन बाय एन एब्सोल्यूट लीडर। उसके बाद है डिसिमुलेट। डिसिमुलेट का मतलब छिपाना, यानी कि टू हाइड और डिस्गाइज। अगला वर्ड है डिसिपल। डिसिपल का मतलब होता है शिष्य या अनुयायी, यानी कि वन हु वर्क्स इन रिटर्न फॉर बीइंग टॉट द ट्रेड। उसके बाद है डवार्फ। डवार्फ का मतलब है बोना, यानी कि ये पर्सन, प्लांट और एनिमल हुज और विच इज बिलो द यूजुअल साइज। अगला वर्ड है ड्राफ्ट्समैन। ड्राफ्ट्समैन का मतलब है मानचित्रकार, यानी कि ये पर्सन हुज जॉब इज टू ड्रा डिटेल्ड प्लान्स ऑफ मशीनरी, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। अगला वर्ड है डेंटिस्ट। डेंटिस्ट का मतलब है दंत चिकित्सक, यानी कि वन हु अटेंड्स टू द टीथ। नेक्स्ट है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का मतलब है कूटनीति, यानी कि द स्किल एंड पॉलिसी ऑफ ए कंट्री स्टेटमेंट्स एंड पॉलिटिशियन इन डीलिंग विद पीपल। अगला है डिल्यूजन। डिल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। भ्रम भ्रम का मतलब यानी कि फॉल्स नोशन और आइडिया अबाउट एनीथिंग। उसके बाद है डर्माटोलॉजिस्ट। डर्माटोलॉजिस्ट का मतलब है चर्म रोग विशेषज्ञ, यानी कि ये डॉक्टर हु स्टडीज एंड ट्रीट स्किन डिजीज, यानी कि स्किन से रिलेटेड जितनी भी डिजीज है उनको ठीक करने वाले डॉक्टर को डर्माटोलॉजिस्ट कहा जाता है। उसके बाद है डेनिजन। डेनिजन का मतलब है निवासी, यानी कि किसी भी ए पर्सन, एनिमल और प्लांट दैट लिव्स, ग्रोज और ऑफन फाउंड इन ए पार्टिकुलर प्लेस, यानी कि किसी भी निश्चित स्थान पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों, पशु पक्षी या कोई भी लिविंग बींग्स है उसे वहाँ के निवासी या डेनिजन्स कहा जाता है। उसके बाद है डंस। डंस का मतलब होता है मूर्ख, यानी कि ए पर्सन हु इज स्लो टू लर्न। उसके बाद है डिसमेड। डिसमेड का मतलब है निराश, यानी कि फील्ड विद डिप्रेशन और डिस्करेजमेंट। अगला वर्ड है डेलीगेट। डेलीगेट का मतलब होता है प्रतिनिधि, यानी कि पर्सन चूजन और इलेक्टेड बाय अदर्स टू एक्सप्रेस देयर व्यू। डिमाग। डिमागोग। डिमागोग का मतलब होता है जन उत्तेजक नेता, यानी कि ये पॉलिटिकल लीडर हु ट्राइज टू विन सपोर्ट बाय यूजिंग आर्गुमेंट बेस्ड ऑन इमोशन रादर देन रीजन, यानी कि भड़काऊ भाषण देने वाला, भड़काऊ भाषण देकर लोगों को जागरूक करने वाले या अपने फेवर में लेने वाले नेता को डिमाग कहते हैं। उसके बाद है डोमिसाइल। डोमिसाइल का मतलब होता है निवास स्थल, यानी कि द प्लेस और कंट्री ऑफ रेजिडेंस विच इज लीगली और ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड। उसके बाद है ड्रगिस्ट। ड्रगिस्ट का मतलब होता है औषधि विक्रेता, यानी कि ए पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू प्रिपेयर एंड सेल द ड्रग्स। उसके बाद है ड्रंकर्ड। ड्रंकर्ड का मतलब होता है पियक्कड़, यानी कि ए पर्सन हु इज इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग। अगला वर्ड है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब होता है जनसंख्या का अध्ययन करना, यानी कि स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी।
अगला वर्ड है डिरिलेक्ट। डिरिलेक्ट का मतलब होता है बेघर व्यक्ति, यानी कि जिसके पास कोई घर मकान जमीन जायदाद कुछ ना हो। ए पर्सन विदाउट होम जॉब और प्रॉपर्टी। अगला वर्ड है डेंडी। डेंडी का मतलब होता है छल, आकर्षक, यानी कि वन हु पेज टू मच अटेंशन टू हिज क्लोथ्स एंड अपीयरेंस। उसके बाद है डायनेस्टी। डायनेस्टी का मतलब होता है एक ही परिवार में जन्मे शासकों की श्रेणी, यानी कि सीरीज ऑफ रूलर्स हु आर फ्रॉम द सेम फैमिली। अगला है डिक्री। डिक्री का मतलब होता है सरकार या शासक आदि द्वारा जारी किसी भी आदेश को डिक्री कहा जाता है। डिक्री यानी कि एन ऑफिशियल ऑर्डर गिवन बाय ए गवर्नमेंट और ए रूलर एक्सेट्रा, यानी कि एक ऑफिशियल ऑर्डर जो किसी शासक या सरकार के द्वारा जारी किया जाता है उसे डिक्री कहा जाता है। उसके बाद डिप्लॉय। डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना, यानी कि टू स्प्रेड ट्रूप्स फॉर बैटल, लड़ाई के लिए सैनिकों को तैयार करना, तैनात करना। उसके बाद है डिपोर्ट। डिपोर्ट का मतलब होता है देश निकाला करना, यानी कि सेंड अनवांटेड पर्सन आउट ऑफ द कंट्री। उसके बाद है डेलीबल। डेलीबल का मतलब होता है मिटाने योग्य, यानी कि दैट विच कैन बी इफेस्ड और बोल्टेड आउट, जिसे मिटाया जा सके, ख़त्म किया जा सके। उसके बाद है ड्रैपर। ड्रैपर का मतलब होता है वन हु डील्स इन क्लोथ्स, यानी कि कपड़ों का व्यापारी, कपड़ों का व्यापारी, उसे ड्रैपर कहा जाता है। उसके बाद है डिवोर। डिवोर का मतलब होता है जल्दी जल्दी खाना, यानी कि ईट अंग्रेली और क्विकली। उसके बाद है डोमिनियन। डोमिनियन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र, यानी कि एन एरिया कंट्रोल बाय ए रूलर, यानी कि किसी भी शासक के द्वारा किसी एक एरिया पर कंट्रोल किया जाता है या उसका शासन संभालता है उसे डोमिनियन कहा जाता है। वो उस रूलर का डोमिनियन होगा, यानी कि अधिकार क्षेत्र होगा। उसके बाद है डीइज्म। डीइज्म का मतलब होता है ईश्वरवाद या आस्तिकता, भगवान में विश्वास करना, यानी कि बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड दैट इज बेस्ड मोर ऑन फेथ देन ऑन रिलीजियस टीचिंग, देन ऑन रिलीजियस टीचिंग। उसके बाद है डेस्टिट्यूशन। डेस्टिट्यूशन का मतलब होता है अभावग्रस्त, दरिद्रता, यानी कि लैक ऑफ नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, यानी कि किसी के पास जीवन की आवश्यक वस्तुएं भी ना होना, बहुत दरिद्र होना, गरीब होना। उसके बाद है डिप्रेव्ड। डिप्रेव्ड का मतलब होता है चरित्र भ्रष्ट, यानी कि मोरली बैड। अगला है डेकोरम। डेकोरम का मतलब होता है शिष्टाचार, यानी कि डिग्निफाइड एंड सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर। उसके बाद है डर्ज। डर्ज का मतलब होता है ए पोएम और सॉन्ग फॉर द डेड, यानी कि मृतकों के लिए गाए जाने वाले शोक गीत, दूसरे शब्दों में कह सकते शोक गीत को डर्ज कहा जाता है। उसके बाद है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब होता है नाम और पता की किताब, यानी कि ए बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस, यानी कि एक ऐसी पुस्तक जिसमें सभी के बुक्स नाम और एड्रेसेस हों। जैसे कभी कोई सोसाइटी है तो उसने बना रखी हो अपनी अलग से डायरेक्टरी, जिसमें उसमें रहने वाले सभी के नाम, एड्रेसेस और हाउस नंबर। उसके बाद है डायट्राइब। डायट्राइब का मतलब होता है शब्दों द्वारा तीखी आलोचना करना, यानी कि बीटर एंड वॉयलेंट अटैक इन वर्ड्स। उसके बाद डेल। डेल का मतलब होता है छोटी घाटी, यानी कि स्मॉल वैली इज कॉल्ड डेल। अगला वर्ड है डफर। डफर का मतलब होता है निकम्मा, मूर्ख, यानी कि स्लो विटेड पर्सन इज कॉल्ड डफर। अगला वर्ड है डेटोरिएट। डेटोरिएट का मतलब होता है बदतर होना, यानी कि टू गो फ्रॉम बैड टू वर्स, यानी कि बद से बदतर स्थिति, बहुत ही खराब स्थिति को डेटोरिएट कहते हैं। उसके बाद है डायलॉग। डायलॉग का मतलब होता है संवाद। संवाद यानी कि कन्वर्सेशन बिटवीन पीपल इन ए बुक और प्ले एक्सेट्रा, यानी कि किसी किताब या किसी नाटक में आपस में दो पात्रों या के बीच होने वाले विचारों के आदान प्रदान को संवाद कहते हैं। उसके बाद है डबीएस। डबीएस का मतलब होता है संदेहजनक, शंकालु, यानी कि नॉट श्योर और सर्टेन, यानी कि जो निश्चित ना हो, यानी कि जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके उसे डबीएस कहा जाता है। उसके बाद है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब होता है सूखा पड़ना, यानी कि ए लॉन्ग पीरियड विदाउट रेन। अगला वर्ड है डेडलॉक। डेडलॉक का मतलब है गतिरोध, यानी कि सिचुएशन व्हेन नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई भी प्रोग्रेस होना अब संभव न हो, वो डेडलॉक की सिचुएशन होती है। उसके बाद है डिकेड। डिकेड का मतलब है दशक, यानी कि पीरियड ऑफ 10 ईयर्स।
उसके बाद है डिफेम। डिफेम का मतलब होता है बदनाम करना, यानी कि टू इंजर वंस रेपुटेशन, किसी की छवि को खराब करना। उसके बाद है डिफेंस। डिफेंस का मतलब होता है अवज्ञा करना, अवहेलना करना, आज्ञा न मानना, यानी कि ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स। उसके बाद है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब होता है पोषक तत्वों की कमी, यानी कि शॉर्टेज ऑफ विटामिन मिनरल्स एक्सेट्रा नीडेड फॉर गुड हेल्थ, यानी कि विटामिनों और मिनरल्स की कमी होना जो कि अच्छी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, उनकी कमी होना डेफिशिएंसी कहलाता है। उसके बाद है डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन का मतलब होता है जानबूझ कर करना या सोच समझ कर करना, यानी कि स्लो एंड केयरफुल मूवमेंट और थॉट, यानी कि सोच समझ कर किए गए कार्य को डेलिब्रेशन कहा जाता है। उसके बाद है डेलिंक्वेंट। डेलिंक्वेंट का मतलब होता है अपराधी या मुजरिम, यानी कि यंग पर्सन टेंडिंग टू कमिट क्राइम पार्टिकुलरली माइंड क्राइम, यानी कि छोटे मोटे क्राइम करने वाले लेकिन लगातार क्राइम करने वाले को अपराधी या मुजरिम कहा जाता है। उसके बाद है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल पीपल ऑफ ए कंट्री कैन वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि लोकतंत्र, यानी कि जिसमें सभी लोग अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। उसके बाद है डीनेचर। डीनेचर का मतलब होता है विकृत करना, खराब करना, टू टेक अवे और अल्टर द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ। उसके बाद है डेलिक्विज। डेलिक्विज का मतलब होता है गलना, सड़ना, यानी कि बिकम लिक्विड टिपिकली ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन। उसके बाद है डिपिक्ट। डिपिक्ट का मतलब होता है शब्दों में वर्णन करना, यानी कि पोर्ट्रे इन वर्ड्स। उसके बाद है डिपोनेंट। डिपोनेंट का मतलब होता है अदालत में साक्ष्य देने वाला व्यक्ति, यानी कि ये पर्सन हु गिव्स रिटन टेस्टिमनी फॉर यूज इन ए कोर्ट लॉ, सॉरी इन ए लॉ कोर्ट। उसके बाद है डीरेंज। डीरेंज का मतलब होता है अव्यवस्थित करना, यानी कि अनेबल टू अव्यवस्थित, सॉरी डीरेंज का मतलब होता है अव्यवस्थित, यानी कि अनेबल टू थिंक क्लियरली बिकॉज ऑफ मेंटल इलनेस। उसके बाद है डिराइड। डिराइड का मतलब होता है उपहास करना, मजाक उड़ाना, यानी कि टू लाफ एट समबडी इन ए क्रूअल वे। उसके बाद है डिटेक्टिव। डिटेक्टिव का मतलब है जासूस, यानी कि वन हु इन्वेस्टिगेट एंड सोल्व्स क्राइम। उसके बाद है डम्ब, गूंगा, यानी कि वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल न सके। उसके बाद है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ट्रीज, यानी कि पेड़ों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद है डिट्रेंस। डिट्रेंस का मतलब होता है रुकावट डालना, बाधा डालना किसी भी कार्य में, यानी कि द एक्शन ऑफ डिस्करेजिंग एन एक्शन और इवेंट थ्रू इंस्टॉलिंग डाउट और फियर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि क्या क्या परिणाम निकलेंगे उनके बारे में भय बिठाना या डिस्करेज करना, उसे डिटरेंस कहा जाता है, उस काम में बाधा डालना। उसके बाद है डायलैक्टिक। डायलैक्ट का मतलब होता है बोली, यानी कि ए पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ ए लैंग्वेज विच इज़ पेक्यूलियर टू ए स्पेसिफिक रीजन, यानी कि किसी भी स्पेसिफिक रीजन में बोली जाने वाली बोली को कहा जाता है डायलैक्ट। उसके बाद है डिक्शनरी। डिक्शनरी का मतलब होता है शब्दकोश, यानी कि बुक गिविंग मीनिंग ऑफ वेरियस वर्ड्स। उसके बाद है डिफ्यूज। डिफ्यूज का मतलब होता है फैला हुआ, यानी कि स्प्रेड ओवर ए वाइड एरिया और बिटवीन ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अगला वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, शोइंग केयर एंड एफर्ट्स इन योर वर्क। अगला वर्ड है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब होता है रोग की पहचान करना, यानी कि द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द नेचर ऑफ ए डिजीज बाय एग्जामिनेशन। उसके बाद है डिप्सोमेनिया। डिप्सोमेनिया का मतलब होता है शराब की लत, यानी कि इरेजिस्टेबल क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक, यानी कि शराब पीने की लत को डिप्सोमेनिया कहा जाता है। उसके बाद है डिस्कस। डिस्कस का मतलब होता है ए हैवी राउंड प्लेट ऑफ मेटल थ्रोन बाय एन एथलीट, यानी कि चक्का फेंक जिस गेम को कहा, जैसे एक वो छोटी गोल गोल चकली होती है उसे फेंकते हैं तो उसे डिस्कस कहा जाता है। उसके बाद है यानी कि हैवी राउंड प्लेट ऑफ मेटल थ्रोन बाय एन एथलीट। उसके बाद है डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है मेटल दैट कैन बी मेड इनटू थिन वायर,
यानी एक ऐसी मेटल जिसको पतले पतले तारों में परिवर्तित किया जा सके उसे डक्टाइल कहते हैं। उसके बाद है डेबोनायर। डेबोनायर का मतलब होता है खुश मिजाज, यानी कि कॉन्फिडेंट, चार्मिंग और स्टाइलिश पर्सन। अगला है डिप्सोफोबिया, यानी कि शराब पीने का डर, फियर ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स। अगला वर्ड है डॉर्मिटरी। डॉर्मिटरी का मतलब होता है शयनागार, यानी कि स्लीपिंग रूम्स इन ए कॉलेज और एनी पब्लिक इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड डॉर्मिटरी। उसके बाद है डिस्पेराडो। डिस्पेराडो का मतलब है बदमाश, यानी कि डिस्परेट और रेकलेस पर्सन, स्पेशली ए क्रिमिनल। उसके बाद है डोडार्की। इसका मतलब होता है ए गवर्नमेंट और रूलिंग बॉडी कंपोज्ड ऑफ 12 इंडिविजुअल, यानी कि 12 लोगों द्वारा जो शासन चलाया जाता है, 12 लोगों के द्वारा चलाए जाने वाले शासन को डोडेकेआर्की कहते हैं। उसके बाद है ड्रामाटुर्गी। ड्रामाटुर्गी का मतलब होता है नाटक कला, यानी कि द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ड्रामेटिक कंपोजिशन। अगला वर्ड है डेक्टिलियोग्राफी। डेक्टिलियोग्राफी का मतलब होता है पहचान के प्रयोजन के लिए उंगलियों के निशान का अध्ययन, यानी कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स एज ए मीन ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी कि किसी भी कोई पहचान के लिए फिंगरप्रिंट्स का अध्ययन करना डेक्टिलोग्राफी कहलाता है। उसके बाद है डिनाउमेंट। डिनाउमेंट का मतलब होता है अंतिम परिणाम, यानी कि समाप्ति, यानी कि द एंड ऑफ ए बुक, प्ले एक्सेट्रा वेयर एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड और सेटल्ड इज कॉल्ड डिनाउमेंट, यानी कि निष्कर्ष। उसके बाद है ड्रे। ड्रे का मतलब होता है द नेस्ट ऑफ ए स्क्वेल, यानी कि गिलहरी का नेस्ट का मतलब घोंसला, गिलहरी का घोंसला या घर को ड्रे कहा जाता है। उसके बाद है ड्रीजल। ड्रीजल का मतलब होता है बूंदाबांदी होना, यानी कि लाइट रेन फॉलिंग इन स्मॉल ड्रॉप्स। उसके बाद है डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब होता है भारी मूसलाधार वर्षा। ड्रीजल का मतलब बूंदाबांदी, यानी कि थोड़ी बहुत वर्षा होना। डाउनपोर का मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना, यानी कि बहुत ज़्यादा। ये हैवी फॉल ऑफ रेन दैट ऑफन स्टार्ट सडनली। अगला है डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब है निष्क्रिय, यानी कि नॉट एक्टिव और ग्रोइंग। उसके बाद है ड्रो। ड्रो का मतलब होता है झुंड, यानी कि हर्ड और फ्लॉक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्राइवन इन ए बॉडी। उसके बाद है ड्यूएल। ड्यूएल का मतलब होता है द्वंद्व युद्ध, यानी कि ए कंटेस्ट बिटवीन टू पीपल टू सेटल ए पॉइंट ऑफ ऑनर। उसके बाद है डेथ रेटल। डेथ रेटल का मतलब होता है मरने के समय की हिचकी, यानी कि ए रेटिंग इन द थ्रोट ऑफ ए डाइंग मैन। अगला है दीवा। दीवा का मतलब होता है लोकप्रिय गायिका, यानी कि ए फेमस फीमेल सिंगर ऑफ पॉपुलर म्यूजिक। उसके बाद है डेसिफर। डेसिफर का मतलब होता है अर्थ निकालना, यानी कि टू सक्सीड इन फाइंडिंग द मीनिंग ऑफ समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू रीड और अंडरस्टैंड, यानी कि किसी ऐसी चीज़ का मीनिंग निकालने में सक्षम हो जाना, यानी कि सफलता प्राप्त कर लेना कठिन जिसे समझना कठिन था। उसके बाद है डिस्पोटिज्म। डिस्पोटिज्म का मतलब होता है निरंकुशता, यानी कि द एक्सरसाइज ऑफ एब्सोल्यूट पावर स्पेशली इन ए क्रूल एंड ओप्रेसिव वे, यानी कि एक प्रकार से तानाशाही। अगला वर्ड है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब होता है जुदा होना, अलग होना, यानी कि इंडिपेंडेंट और सेपरेट ऑफ अदर थिंग्स ऑफ सम टाइप। अगला है डिस्क्रीट। इन दोनों की स्पेलिंग में अलग अंतर है और इनके मीनिंग में, ये डिस्क्रीट DISCRET और ये डिस्क्रीट यानी कि समझदार। केयरफुल इन व्हाट यू से एंड डू एज सो एज नॉट टू काज एम्बरेसमेंट और डिफिकल्ट फॉर समबडी, यानी कि अपनी बातों को सहजता से कहने वाला और सोच कर समझ कर कहने वाला, जिससे कि दूसरों को बुरा फील न हो। उसके बाद है डाइस। डाइस का मतलब होता है मंच, यानी कि रेज्ड प्लेटफॉर्म यूजुअली एट द एंड ऑफ ए रूम फॉर स्पीकर्स और गेस्ट ऑफ ऑनर्स। डाइस मंच, स्टेज।
उसके बाद है डिफिडेंट। डिफिडेंट का मतलब होता है शर्मिला, यानी कि शाई, टिमिड, अनविलिंग टू फेस ए सिचुएशन। उसके बाद है डॉकयार्ड। डॉकयार्ड का मतलब होता है जहाज बनाने का स्थान, यानी कि प्लेस वेयर शिप्स आर मैन्युफैक्चर्ड और रिपेयर्ड इज कॉल्ड डॉकयार्ड। उसके बाद है डिस्टिलरी। डिस्टिलरी का मतलब होता है शराब बनाने का स्थान, यानी कि प्लेस वेयर वाइन और एल्कोहलिक ड्रिंक्स आर मेड। उसके बाद डोवी कोट। डोवी कोट का मतलब होता है कबूतर का घर, यानी कि हाउस और बॉक्स इन विच पिजन्स लिव। अगला है डैन। डैन का मतलब होता है गुफा, यानी कि प्लेस वेयर लायन लिव्स इन कॉल्ड डैन। अगला है डिलीटेंट। डिलीटेंट का मतलब होता है नौसिखिया, शौकीन, मस्तमौला, यानी कि ए पर्सन हु इज और सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट बट हुज अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट इज नॉट वेरी डीप, यानी कि जिसके पास एक्सपीरियंस ना हो, अनएक्सपीरियंस्ड, इज कॉल्ड डिलीटेंट। उसके बाद है डी साइड। डी साइड का मतलब होता है मर्डर ऑफ गॉड। अगला वर्ड है डेथ ट्रैप। डेथ ट्रैप का मतलब होता है खतरनाक स्थान, यानी कि स्ट्रक्चर और सिचुएशन दैट इज पोटेंशियली वेरी डेंजरस टू लाइफ, यानी कि जो कि हमारे जीवन के लिए कोई खतरनाक सिचुएशन या स्ट्रक्चर को डेथ ट्रैप कहा जाता है। उसके बाद है डेथ टोल। डेथ टोल का मतलब होता है मृतक सूची, यानी कि द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इन ए डिजास्टर और वार और एक्सीडेंट। उसके बाद है डिसअर्मामेंट। डिसअर्मामेंट का मतलब होता है अशस्त्रीकरण, यानी कि शस्त्रों को त्यागना या कम करना, यानी कि रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ वेपन्स दैट ए कंट्री हैज़, यानी कि अगर किसी कंट्री के पास कुछ वेपन हो तो उनमें कमी करना। उसके बाद है डोडो। डोडो का मतलब होता है फ्लाइटलेस बर्ड नाउ एक्सटिंक्ट, यानी कि एक ऐसा न उड़ने वाला पक्षी था जो वर्तमान में विलुप्त हो चुका है, उसे डोडो कहा जाता था। उसके बाद है डियूस एक्स मशीना, यानी कि अनएक्सपेक्टेड पावर और इवेंट सेविंग ए सीमिंगली होपलेस सिचुएशन, यानी कि कोई ऐसी असाधारण शक्ति जो किसी ऐसे कार्य को कर दे जिसका होना असंभव था। तो किसी असाधारण शक्ति के द्वारा किसी असंभव कार्य को किया जाना, तो उसे डीएस एक्स मशीना कहा जाता है। उसके बाद डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब होता है किसी का त्याग करने की स्थिति, यानी कि द अबेंडनमेंट ऑफ वंस कंट्री और काज, या अपने देश को छोड़ना या अपनी अन्य किसी चीज़ को छोड़ना, किसी चीज़ का त्याग करना डिफेक्शन कहलाता है। उसके बाद है डेक्टियोलॉजी। डेक्टियोलॉजी का मतलब होता है द टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन बाय साइंस मेड विद फिंगर्स। अगला है डोजियर। डोजियर का मतलब होता है ए कलेक्शन ऑफ पेपर्स कंटेनिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट ए पर्सन, इवेंट और सब्जेक्ट, यानी कि एक ऐसे पेपरों को या दस्तावेजों को कलेक्ट करना जिसमें किसी विशेष पर्सन के बारे में या किसी घटना के बारे में या किसी विषय के बारे में जानकारी हो। उसके बाद डिकेंटर। डिकेंटर का मतलब होता है डेकोरेटिव ग्लास कंटेनर फॉर वाइन एंड अदर अल्कोहलिक ड्रिंक्स, यानी कि शराब या अन्य अल्कोहलिक ड्रिंक्स को पीने के लिए बनाया जाने वाला डिज़ाइन का ग्लास, डेकोरेटिव सुंदर आकर्षक गिलास को डिकेंटर कहा जाता है। उसके बाद है डायोप्ट्रिक्स। डायोप्ट्रिक्स का मतलब होता है द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स डीलिंग विद रिफ्रैक्शन स्पेशली बाय लेंसेज। उसके बाद है डिक्लेमेशन। डिक्लेमेशन का मतलब होता है स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड इमोशन, यानी कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग यानी कि गहरी भावनाएं और अपनी विचारधारा को दर्शाने वाली स्पीच को डिक्लेमेशन कहा जाता है। उसके बाद है डाइडेक्टिक। डाइडेक्टिक का मतलब होता है स्टोरी टोल्ड टू इलिस्ट्रेट मोरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ, यानी कि नैतिक और धार्मिक भावनाओं को समझाने या जगाने के लिए सुनाई जाने वाली कहानी को डाइडेक्टिक कहा जाता है। उसके बाद है ड्यूट। ड्यूट का मतलब होता है ए सॉन्ग और अदर पीस ऑफ म्यूजिक संग और प्लेड बाई टू पीपल, यानी कि कोई गाना, गीत या भजन जो दो लोगों के द्वारा गाया जाता है उसे ड्यूट कहा जाता है। उसके बाद है डिस इन्फॉर्मेशन। डिस इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड इंटेंशनली टू स्प्रेड प्रोपोगेंडा, यानी कि जानबूझकर प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए फैलाई गई इन्फॉर्मेशन को डिस इन्फॉर्मेशन कहा जाता है, यानी कि उसे पहले से ही पता है कि ये
इन्फॉर्मेशन गलत है लेकिन फिर भी अपना प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए उसे फैलाया जाता है, उसे डिस इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। उसके बाद है डिसइनफ्रेंचाइजमेंट। डिसइनफ्रेंचाइजमेंट का मतलब होता है टू टेक अवे समवंस राइट टू वोट, यानी कि किसी के वोट देने के अधिकार को छीन लेना। उसके बाद है डुओमैकी। डुओमैकी का मतलब होता है फाइट और कंटेस्ट बिटवीन टू पीपल और थिंग, यानी कि दो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े को डुओमैकी कहा जाता है। उसके बाद है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब होता है रिडक्शन ऑफ द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस इन द इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी कीमतों का घटना डिफ्लेशन का कहा जाता है। उसके बाद है डेथ ब्लो। डेथ ब्लो का मतलब होता है दैट डिस्ट्रॉय और पुट एन एंड टू, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो किसी भी चीज़ की तबाही कर दे, उसे ख़त्म कर दे, उसे डेथ ब्लो कहा जाता है। उसके बाद है डिकोथोमी। डिकोथोमी का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, यानी कि दो पार्टों में टूट जाना डिकोटोमी कहलाता है। और इसी के साथ टी वर्ड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं वो सभी कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।